किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल न तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहां जाना छोड़ दे, तेरे जाल में फंसे रहे, इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो और भक्ति मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जाएगा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करण दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तू मंदिरों में जाती है, क्योंकि उसमें ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी। उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूंगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से हृदय से, उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो, क्या बताते हैं। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आने। मात पिता सुत पुत्र को कहते हैं, स्त्री जैसे कोई बालक है 15, 16, 10 वर्ष के, वो माता पिता के अधीन होते हैं। और बच्चे का समझ में आ गई और माता पिता मना करते हैं तो उनके अधीन है वो। और बच्चे जवान हो गए, बूढ़ा बुढ़िया का समझ में आ गई, फिर वो बालक बाधा करेंगे, वो रोकते टोकते हैं, तीसरा दिन चल पड़ते हो, किराया कितने नामा फलाना है, यानी कुछ ना कुछ बाधा कर सकते हैं। किसी का पति बाधा कर सकता है, किसी की पत्नी बाधा कर सकती है। जब भक्ति की तरफ अग्रसर होता है या सत्संग में आने की तैयारी करता है, या फिर आलस बंधु कान, आलस माने आप पे ढीले गोडे छोड़ दे, फिर देखांगे इबका नहीं जाता, सर्दी घनी है, गर्मी घनी है, और या बंधु कान लोक लाज, इनके कारण ये है भक्ति में बाधक। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत दर्श को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं और संत दर्श को जाए, कह कबीर सो संत है आवागमन नसावे। इनका अटकाया अटके नहीं और संत दर्श को जाए, यानी सत्संग में अवश्य जावे, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए, उसका कल्याण को। आज मीराबाई जी का कितनी श्रद्धा और आदर के साथ नाम लिया जाता है। और यदि वो उसी तरह की क्रियाएं करती जो उस समय की बहन बेटियां लोक लाज में फंस का अपना जीवन बर्बाद करगी, आज वो कुतिया बनी आंड है। परमात्मा कहते नकबे सर नकबे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से वह कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। बीबी पड़ते रहे थी, डोडी लगे थी बार, अब गातु गाड़े फिरती है बड़ कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गातु गाड़े फिरती है वो करे सराय सोर। अब जो डोडी पर्दे जिनका लग गया करते, पर्दे में रहा करती थी,
जो अपने आप को उच्च घरों की बेटियां बहू कहा करती थी, उनके सत्संग की छीट लगी, नहीं करते बाहर निकली, नहीं पूर्व जन्म की पुण्यात्मा थी, उनको कोई रानी बन गई, कोई महारानी बन गई, कोई अच्छे घर में जन्म, इस मायाधारी मस्करिया का जन्म हो गया। और वो भगवान से दूर रहने के कारण फिर अगले जन्म में कुतिया की योनि पाती है। तब तो पर्दों में रहती थी, उंगली भी ना दिखने देती, किसी बाहर कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जा, मेरी पत्नी जो है सत्संग में चलेगी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, और वह इज्जत फिर गाड़ी अंडा है कुतिया बन के। कहते नकबे सर नकबा बनी पैर थी, हार हमेल 1-1 लाख के गहने पहरा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल। तो पुण्यात्मा, ये इन बातों से डर लगना चाहिए। इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवाद मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना तो पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना तो इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लग गए, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश, इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर आवे। पहले क्या होता था कि भक्तजन समझाते थे, नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम उनको लिस्ट दिखाते थे, ये नियम निभाने हैं, तो बात जाते थे नहीं हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिया कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है वो सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती है। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंड नहीं हो गया, आगे से नहीं करूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शकल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शकल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने ही समझ लाएगी। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती है कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक है, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज्यादा चला था। इस दास ने गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहां तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, त्योहार हो गई मना कर दिया, हमने समझा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। ये शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती है वो सारे तो नाखुना निशी बुरी हालत सनाए पाऊंगी, और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति न सूती तरह पेंट करके लाऊंगी न चमकान दी। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्यों इनकी आवश्यकता